ताली बजा भाई, फिर ताली बजाओ यार। दादा बधाई हो। हर हर महादेव। जौनपुर के 75 साल के बुजुर्ग संगरू राम की शादी के दूसरे ही दिन मौत हो गई थी। ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और लोगों ने इस पर तरह तरह से रिएक्ट भी किया। लेकिन सवाल ये कि आखिर संगरू राम की मौत हुई कैसे? कैसे अचानक शादी के चंद घंटों के बाद उनकी सांसें रुक गई? तो इस सवाल का जवाब अब सामने आ गया है। बीते दिन संगरू राम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और उसमें उनकी मौत की असली वजह सामने आ गई है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया था, जिसके बाद बीते दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई। क्या कुछ निकलकर उस रिपोर्ट में सामने आया है, सुनिए। यूपी के जौनपुर में 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला के साथ शादी रचाई। सुहागरात के अगले ही दिन 75 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाए, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। गुरुवार की दोपहर शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि पूरा घटनाक्रम क्या है। मामला जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछ गांव का है, जहां पर 75 साल के बुजुर्ग संगरू राम ने सोमवार को कोर्ट मैरिज की थी। संगरू राम की पहली भी एक पत्नी थी, उनकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद संगरू राम दोबारा शादी करने के लिए कह रहे थे। गांव वालों ने इस मामले को लेकर के संगरू राम से बातचीत करने की भी कोशिश की थी, लेकिन संगरू राम ने 35 साल की एक महिला जिनका नाम मनभावती देवी है, उनके साथ विवाह किया। पहले कोर्ट मैरिज की और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में शादी रचाई। सोमवार को शादी हुई और मंगलवार की सुबह संगरू राम की मौत हो गई। इस मामले पर उनकी पत्नी मनभावती देवी ने बताया कि सोमवार की रात सब कुछ ठीक था। उन्होंने इस मामले बातचीत हुई थी, दोनों के बीच में भविष्य को लेकर के बातचीत हुई थी। मनभावती देवी की भी ये दूसरी शादी थी। उनके जो पहले पति थे उनकी भी मौत हो गई थी, जिनसे मनभावती देवी के 3 बच्चे थे। मनभावती देवी ने बताया कि जिस व्यक्ति ने शादी कराई थी उसने कहा था कि उनके बच्चों का जो भरण पोषण है वो संगरू राम देख लेंगे, लेकिन मंगलवार की सुबह संगरू राम की मौत हो गई और जिसके बाद संगरू राम के भाई और भतीजे ने पुलिस को एक तहरीर दी। पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने कहा कि संगरू राम के शव का पोस्टमार्टम कराया जाए और गुरुवार की दोपहर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस मामले पर जानकारी देते हुए गौरा बादशाहपुर के इंस्पेक्टर प्रवीण यादव ने बताया है कि संगरू राम की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें नेचुरल डेथ सामने आया है और उसमें लिखा हुआ है कि ये मौत शॉक या कोमा से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद से जो इस मामले में तरह तरह की चर्चाएं थी उन पर विराम लग गया। तो संगरू राम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उनकी मौत को लेकर जो भी अटकलें चल रही थी उन पर विराम लग गया है। उनकी मौत की वजह नेचुरल डेथ सामने आ रही है, यानी उनकी मौत किसी और कारण से नहीं हुई है। वहीं पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्ग की मौत शॉक या कोमा से हुई है। बता दें कि संगरू राम खेती करके अपना गुजारा करते थे और बीते सोमवार को उन्होंने एक 35 साल की युवती से शादी की थी, जिसके बाद इलाके से लेकर सोशल मीडिया तक इस मामले की खूब चर्चा रही थी। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।